हेलो, कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ऐसे फंक्शन जिसको लॉग लेकर के बनाया जाएगा और ऐसे सवाल जो बिना लॉग के सहारा से बनेंगे ही नहीं। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर कौन ऐसे सवाल है जो बिना लॉग के सहारा से नहीं बनाया जा सकता। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे सवालों को कि लॉग लेकर के कैसे बना सकते हैं और कौन से सवाल ऐसे हैं जो बिना लॉग के नहीं बनाए जा सकते। ये सवाल एग्जाम के मेथड से पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। ऐसे फंक्शन कहाँ क्या होंगे, जैसे कि अभी तक नॉर्मली हम लोग क्या बनाए थे, दो फंक्शन का गुणज बनाए, दो फंक्शन का भागफल बनाए, उन दोनों का फॉर्मूला मालूम है। लेकिन अगर क्या हो जब तीन फंक्शन आपस में गुणज के रूप में हो, चार फंक्शन आपस में गुणज के रूप में हो, पांच फंक्शन आपस में गुणज के रूप में, तीन फंक्शन आपस के डिवीजन के रूप में होता है, ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए लॉग का सहारा लिया जाता है। लॉग लेने के बाद वो सवाल बहुत आसान हो जाता है, जिसको आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस विधि को, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करने के विधि को ही लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो वीडियो में यही चैप्टर को हम लोग देखेंगे। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के सवालों को बनाएंगे। और इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका जो फॉर्मूला लिखाए थे लॉग का, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इससे कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉग का जो फॉर्मूला लिखे थे, सबसे पहला फॉर्मूला था कि लॉग अगर m इंटू एन हो, क्या हो, लॉग m इंटू एन हो, तो ये टूट जाता है लॉग m प्लस लॉग n के रूप में। मतलब दो फंक्शन अगर आपस में गुणज हो, अगर उसमें लॉग लगाया जाए तो वो अलग अलग चला जाता है, यानी लॉग m अलग टूट जाएगा, लॉग n अलग टूट जाएगा। ये नॉर्मल फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि तीन फंक्शन का आपस में गुणज हो, तीन फंक्शन गुणज के रूप में हो। दो रहेगा तो नॉर्मली तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर तीन फंक्शन गुणज में हो, तो लॉग इसमें कहते हैं, इसी को बोल सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे लॉग m इंटू एन और पी, मतलब तीन फंक्शन अगर आपस में गुणज हो तो इनटू में जितने भी रहेंगे ना वो सारे प्लस में टूट जाते हैं। तो ये भी हो जाएगा किस प्रकार से, ये हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n और प्लस लॉग p। ये तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, जितने फंक्शन होंगे सारे क्या हो जाएंगे, प्लस में होकर के टूट जाएंगे। और जब ये अलग हो जाएंगे, सब आपस में सेपरेट हो जाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है, इसलिए लॉग का सहारा लिया जाता है। दूसरा फॉर्मूला है जो कि यूजफुल है इसमें कि लॉग m अपॉन n, अगर दो फलन क्या हो, डिवीजन के रूप में हो, तो नॉर्मली फलन डिवीजन के रूप में रहता है तो u इंटू भी कर, u अपॉन भी करके बना लेते हैं, उसका फॉर्मूला मालूम है। लेकिन क्या हो अगर ऊपर में भी दो फंक्शन हो, नीचे में भी दो फंक्शन हो, या ऊपर में दो फंक्शन हो, नीचे तीन फंक्शन हो, तो ऐसे सवालों को हम लोग बनाएंगे। जो डिवीजन में होता है वो माइनस में टूटता है, लॉग m और माइनस लॉग n के रूप में टूटेगा। ये m अपॉन n जो होगा वो लॉग m और लॉग n के रूप में माइनस में टूट जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर तीन फंक्शन गुणज में हो या चार फंक्शन गुणज में हो, तो गुणज में रहेगा तो फिर बाद में प्लस में टूट जाएगा। फिलहाल क्या होगा, अगर डिवीजन में रहेगा तो वो माइनस में चला जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है जो कि यूजफुल है इसमें कि लॉग m टू द पावर n हो, क्या हो, अगर लॉग m टू द पावर n हो तो उसका फॉर्मूला होता है n लॉग m। ये पावर में जो भी फंक्शन होंगे वो नीचे चलाएंगे। इसका एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए कि x पर पावर साइन x दिया हुआ है, फंक्शन के पावर में क्या हो, एक अलग फंक्शन हो, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n m और ये हो जाएगा n, जो कि नीचे आ जाएगा तो ये कहलाएगा साइन x लॉग x, साइन x इंटू लॉग x। तो दो फंक्शन का गुणज के रूप में हो जाएगा। इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, u इंटू v फॉर्मूला लगा करके आसानी से बना सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल सवालों को बनाया था, जहां पे नॉर्मली y इक्वल टू fx दिया हुआ रहता था, कोई एक फंक्शन दिया रहता था। उसके बाद हम लोग देखे जो कंपोजिट फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो, तो उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते थे, कंपोजिट फंक्शन तक बनाए। लेकिन अब सवाल क्या होगा कि एक फंक्शन के पावर में कोई और फंक्शन होगा, या ऐसा होगा कि दो तीन फंक्शन आपस में गुणज के रूप में होगा।
नॉर्मली दो फंक्शन अगर आपस में गुणज के रूप में रहेगा तो u और v मान करके हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 3 फंक्शन हो जाए, 4 फंक्शन अगर आपस में गुणज हो जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि सवाल y बराबर हमको दिया हुआ है x टू दी पावर sin x। इसका सारा फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप फॉर्मूला का पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें फॉर्मूला का एक अलग से हम लोग वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें कि सारे फॉर्मूला को सीरियली लिखे हुए हैं और सारे के ऊपर एक एक एग्जांपल को डिटेल्स में समझाया हुआ है। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जाकर के वो देख लीजिए और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो सवाल यहाँ पे है कि y बराबर दिया हुआ है x टू दी पावर sin x। तो कैसे बनाएंगे। अभी तक इस तरह के सवाल को बनाने का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। u इंटू भी रहेगा तो उसको बना सकते थे, u अपॉन भी रहेगा उसको बना सकते थे, e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बना सकते थे, लेकिन ये x टू दी पावर sin x। ऐसे सवाल में इसको हम लोग बोलते हैं, जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको fx बोलते हैं। जो नॉर्मल फंक्शन होता है पावर वाले फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे ux, मतलब ये अलग फंक्शन है, और इसके पावर में जो फंक्शन है वो मान लेते हैं vx। 3 फंक्शन यहाँ पे ये दिया गया फंक्शन है ux टू दी पावर vx। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो ux है ये कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव अगर होगा, क्योंकि ये तो लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद निगेटिव अगर होता है तो उसका कोई मान आएगा ही नहीं, वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये u जो होगा कभी भी माइनस में नहीं होगा, माइनस में होगा भी नहीं और माइनस में होना भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को बनाने के लिए लॉग का सहारा लेंगे। लॉग का हम लोग 3 फॉर्मूला देखें जो कि इससे इस्तेमाल किया जाएगा। जितने सवाल होंगे उसी 3 फॉर्मूला से हम लोग का काम चल जाएगा। तो सबसे पहला क्या करना है, ये हम मान लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगाने पर। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगाने पे, दोनों ओर लॉग लगा दीजिए। तो y में लॉग लगेगा तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू ये हो जाएगा log x टू दी पावर sin x। इसको देख करके समझ दिमाग में आता होगा कि ये जो है log m टू दी पावर n के रूप में, क्या है log m टू दी पावर n के रूप में। तो फॉर्मूला हम लोग उसका पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ये हो गया मान लीजिए y बराबर log y बराबर, ये साइन नीचे चला आता है log x। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पर यहाँ फॉर्मूला आप लिख दीजिए, चूंकि log m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, n log m होता है। तो ये n जो होता है वो सामने चला आता है। अब ये क्या है, दो फंक्शन के गुणज के रूप में, इसको फर्स्ट को u मान लेते हैं, सेकंड को v मान लेते हैं, आराम से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। क्या कहेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का डिफरेंशिएशन, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो y लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू, फिर y का करना पड़ता है क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये क्या है u इंटू v के टर्म में, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना। तो फर्स्ट में क्या है साइन है ना, तो साइन x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो वो हो गया cos x इंटू सेकंड से गुना यानी log x से गुना। उसके बाद क्या करते हैं प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, फर्स्ट से गुना यानी साइन x से गुना। ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ क्या किए लॉग लगाए, तो लॉग लगाने की वजह से ये साइन जो था पावर में वो साइन नीचे चला आया, नीचे आने के वजह से ये दो फंक्शन के गुणज में हो गया, जिसकी वजह से आसानी से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कैसे आया, तो फॉर्मूला पढ़े हैं, चूंकि log m टू दी पावर n जो होता है वो n log m के रूप में टूट जाता है, तो जिसके वजह से इसका डिफरेंशिएशन करना क्या हो गया आसान हो गया। u इंटू भी में जब आएगा यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना, अरेंज कर लीजिए, ये हो गया 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये है cos x इंटू log x प्लस इसको लिखा जा सकता है sin x अपॉन x। अब चाहे तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, इस y को हटाना पड़ेगा, dy बटा dx को लाने के लिए इस y को यहाँ से क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, तो अपॉन में है बटे में है तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर y इंटू cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x।
y का मान रख दीजिए, तो y का मान कहाँ से आएगा, y का वैल्यू वही होता है जो हमारा सवाल दिया जाता है, क्योंकि सवाल जो भी होता है वो y के रूप में ही दिया होता है। तो y के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे ला करके, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, y क्या है x टू द पावर साइन x ना, तो ये हो गया x टू द पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग x प्लस साइन x अपॉन x। चाहे तो आप यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक भी आंसर ला करके छोड़ सकते हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या होगा कि दो फंक्शन डिवीजन के रूप में होगा। दो फंक्शन डिवीजन में होगा तो वो तो नॉर्मली हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर क्या हो कि दो तीन फंक्शन आपस में गुणज के रूप में हो, उसके बाद क्या होगा डिवीजन के, तो पहले गुणज वाला देख लेते हैं तो बनाना आसान होगा। मान लीजिए ये y बराबर दिया हुआ है साइन x, मान लीजिए ये है cos x और ये है log x। log x को e टू दी पावर x कर देते हैं, इसको e टू दी पावर x। यहाँ पे क्या है तीन फंक्शन आपस में गुणज है, दो फंक्शन रहता तो नॉर्मली उसका हम लोग जानते थे u इंटू भी करके आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन क्या हो जब तीन फंक्शन आपस में गुणज हो, चार फंक्शन आपस में गुणज के रूप में, पांच फंक्शन हो तो कैसे करेंगे, तो पहले काम क्या करना है इसमें लॉग लेना है। जब लॉग लेते हैं तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि u इंटू एम इंटू एन के रूप में रहेगा तो वो क्या होता है m प्लस एन के रूप में टूट जाता है। तो टूटने से क्या हो जाएगा, ये साइन सेपरेट हो जाएगा, कॉस अलग हो जाएगा, e टू दी पावर x अलग हो जाएगा। जब ये सारे सेपरेट हो जाएंगे तो डिफरेंशिएशन करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा log y बराबर, यहां लगाएंगे लॉग तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन x cos x और e टू दी पावर x। ध्यान से अगर देखिएगा तो ये m के रूप में है, जिसको हम लोग फॉर्मूला में बोले थे ये m, और ये मान लेते हैं n के रूप में, और ये क्या है p के रूप में। तो अगर ये तीनों आपस में गुणज के रूप में है तो क्या हो जाएंगे, सब टूट के प्लस में चला जाएगा, यानी ये ऐसा कुछ हो जाएगा कि log y बराबर log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x प्लस log ऑफ e टू दी पावर x। ये क्या हो गया, सारे अलग अलग सेपरेट हो गए, प्लस में जाकर के टूट गए। तो अब ये डिफरेंशिएशन इसका करना क्या है, आसान है, सिंपली हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, फिर y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, फिर यहाँ पे log साइन का करेंगे तो साइन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x ना, और x के जगह लिखा हुआ है साइन x, तो साइन x आ गया बटे में इंटू, फिर साइन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो साइन का करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। फिर समझिए यहाँ पे log ऑफ साइन x, तो log का करेंगे 1 अपॉन x, x के जगह लिखा हुआ है साइन x, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, साइन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, प्लस हो गया। उसी तरह से फिर यहाँ पे log का करेंगे तो पहले 1 अपॉन cos x होगा, और cos x का करेंगे तो माइनस साइन x होता है, प्लस e टू दी पावर x, log है ना e टू दी पावर x, तो log x का करेंगे तो 1 अपॉन e टू दी पावर x, x के जगह लिखा हुआ है e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का फिर से करना पड़ता है, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू दी पावर x ही होता है। अरेंज कर लीजिए एक बार, ये हो गया हमारा dy अपॉन dx, मतलब 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx बराबर, ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया माइनस साइन x अपॉन cos x और प्लस e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। एक बार यहाँ देख लीजिए, ये हो गया cos x अपॉन साइन x, ये हो गया माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस 1, cos x अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot, और साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan के रूप में हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस बटा साइन हो जाता है कॉट के रूप में, और माइनस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन के रूप में, तो ये हो गया 10x प्लस 1। इस y को यहां से हटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y इंटू कॉट एक्स
माइनस 10x प्लस 1। y का फिर से मान रख दीजिए, y का मान कहाँ से आएगा, तो जो सवाल में दिया रहता है वही होता है। तो y का मान यहाँ से लेकर के रखेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर साइन x cos x और e टू दी पावर x, ब्रैकेट के अंदर है cot x माइनस 10x प्लस 1। ये हमारा फाइनल। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि क्या हो, u अपॉन v के रूप में। जैसे मान लीजिए ये सवाल दिया हुआ है e टू दी पावर x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। ये क्या है, u अपॉन v के रूप में, और लेकिन नीचे भी क्या है, u इंटू v के रूप में। तो नॉर्मली आप अगर चाहें तो इसको u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना बटे इसका स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन वो क्या हो जाएगा, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बनाना कठिन हो जाएगा और गलत होने का चांस जो है बहुत ज्यादा परसेंटेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि गलत हो सकते हैं। तो ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा लगे कि आपको ये कठिन लग रहा है तो लॉग लेकर के ऐसे सवालों को बनाइए। लॉग लीजिएगा तो ये बनाना आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, m अपॉन v के रूप में होगा तो वो m अलग चला जाएगा, n अलग चला जाएगा, फिर ये m इंटू n के रूप में होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस में टूट जाएगा, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, लॉग का सहारा लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो गया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगाने पर, दोनों ओर लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग y बराबर, ये हो गया log e टू दी पावर x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। ध्यान से अगर देखिएगा तो ये क्या है, log m अपॉन n के रूप में है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में। फॉर्मूला कहता है कि अगर ये m अपॉन n के रूप में, मतलब डिवीजन के रूप में, तो वो माइनस में टूटता है, यानी log e टू दी पावर x माइनस log ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x। चाहे तो आप रीजन लिख सकते हैं साइड में कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम फॉर्मूला पढ़े क्या चीज, log m अपॉन n। फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n के रूप में टूटता है, इसलिए हम ऐसा इसको लिखें। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा तो ये फिर क्या हो रहा है, log m इंटू n के रूप में, दो फंक्शन गुणज के रूप में, तो वो भी प्लस में टूट जाएगा। तो प्लस में टूटेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का सहारा करेंगे, क्योंकि अगर नॉर्मली आप प्लस करते हैं तो इस माइनस की वजह से वो माइनस होना था। लेकिन अगर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट नहीं रखते हैं तो वो डायरेक्ट आप प्लस रख दीजिएगा, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाएगा। समझिए क्या बोल रहे हैं, ये टोटल ना माइनस इसमें टोटल में ना लगा है, जब ये दोनों अलग टूटेगा तो उसमें भी क्या होगा, माइनस लगेगा, इसलिए हम यहाँ क्या दिए, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिए। तो वापस से ये जो होगा, ये log y बराबर log e टू दी पावर x माइनस, यहाँ बड़ी ब्रैकेट रखे हैं, log ये हो जाएगा साइन x, और ये इंटू में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में टूटेगा तो log cos x। वापस से इस ब्रैकेट को हटाएंगे, क्या हो जाएगा, दोनों में माइनस लग जाएगा। तो इसको एक बार और लिख देते हैं, ये हो गया log y बराबर log e टू दी पावर x माइनस log ऑफ साइन x प्लस माइनस माइनस log ऑफ cos x। अब इसको आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सारे टर्म क्या होंगे, अलग अलग हो गए, अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। तो ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log e टू दी पावर x का, तो पहले log x का करेंगे तो 1 अपॉन x होता है, x के जगह लिखा है e टू दी पावर x, तो बटे में चला गया। दूसरी बात e टू दी पावर x का भी करेंगे तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, माइनस log साइन का करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, साइन x के जगह लिखा है साइन x, तो बटे में साइन x जाएगा, और फिर साइन का भी करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये है यहाँ पे माइनस। फिर वही काम log का करेंगे तो 1 अपॉन cos x, और cos का करेंगे तो माइनस साइन x। log e टू दी पावर x का 1 अपॉन e टू दी पावर x, log e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, log sin x का 1 अपॉन साइन x, फिर साइन का करेंगे तो cos x, log cos x का करेंगे तो 1 अपॉन cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस साइन x। अरेंज कर लीजिए तो एक बार, ये हो गया 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e टू दी पावर x, यहाँ भी है ऊपर भी नीचे भी, दोनों आपस में कट के हो जाएगा
1 माइनस ये कॉस अपॉन साइन दिख रहा है तो डायरेक्ट इसको कॉस अपॉन साइन को क्या लिख देते हैं, कॉट लिख देते हैं आसानी से। ये ध्यान से देखिएगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ होगा साइन अपॉन कॉस, साइन ऊपर है कॉस नीचे है, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 के रूप में, तो ये हो जाएगा 10x। यहाँ से y को हटाना पड़ेगा तो y को हटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx बराबर होगा y इंटू 1 माइनस कॉट एक्स प्लस 10x। y का मान रख दीजिए तो dy अपॉन dx, y का वैल्यू क्या होगा जो सवाल में दिया रहता है, तो ये है सवाल में e टू दी पावर x अपॉन साइन x इंटू कॉस x, और ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस कॉट एक्स प्लस 10x। तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि इस फंक्शन को अगर क्या हो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो लॉग का सहारा लेकर के उसको आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के लॉग के जितने भी इस तरह के सवाल आएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इस प्रोसेस से यानी लॉग लेकर के जो सवाल बनाने का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो अब हम लोग आसानी से चैप्टर के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए चैप्टर के सवालों को बनाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.5 के पहले सवाल पर, जहां पे है cos x, cos 2x, cos 3x। ये सवाल इतना पॉपुलर है ना, इतना पॉपुलर है कि पूछिए मत। पॉपुलर का मतलब क्या है कि पॉपुलर का मतलब है इतने बार सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, ये बोर्ड के एग्जाम में इतने बार पूछे गए हैं कि इसकी कोई गिनती नहीं। मतलब हर बार लगभग पूछ ही दिया जाता है, 1 साल 2 साल 1 साल के गैप में, या प्रत्येक साल अगले साल पूछा, इस बार पूछ दिया, ऐसे करके। तो ये सवाल क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस सवाल को हम लोग बढ़िया से बनाएंगे। क्या है, 3 फंक्शन आपस में गुणज के रूप में लॉग लगाएंगे, सारा आपस में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आया है। इससे एक बात याद आया कि जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, यानी चैप्टर 5 जो है 5.18 तक जाएगा, उसके बाद उसका मिसलेनियस है यानी विविध है, तो जब हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे तो क्वेश्चन बैंक को लाएंगे, और क्वेश्चन बैंक में 5 साल, पिछले 5 साल या 10 साल में जितने सारे सवाल डिफरेंशिएशन से पूछे गए हैं, उसका एक अलग सेशन बना करके सारे सवालों को डील करेंगे। तो फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन। तो सबसे पहला ये मान लीजिए कि दिया गया फंक्शन y के रूप में है, क्योंकि y नहीं लिखा हुआ है ना, तो y मान लेंगे दिया गया फंक्शन जो है वो y के रूप में है, तो cos 2x, cos 2x और cos 3x मान लिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगाने पर, तो ये हो जाएगा हमारा log y बराबर, यहां लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ cos x, cos 2x और cos 3x। हम देख रहे हैं यह क्या है, आपस में गुणज के रूप में, सारा क्या हो जाएगा, प्लस होकर के सेपरेट होगा, टूटेगा, यानी ये हो जाएगा log y बराबर, ये हो गया log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। अब आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये क्यों हुआ, तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं, चूंकि फॉर्मूला होता है log m इंटू n का, और क्या होता है, ये हो जाता है log m प्लस log n के रूप में टूटता है, जिसकी वजह से हमेशा ऐसा लिखे हुए हैं। डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये log y का करिएगा तो 1 अपॉन y, और y का होगा फिर से तो dy अपॉन dx। फिर log का करेंगे तो 1 अपॉन x, x के जगह लिखा है cos x, तो बटे में cos x हो गया, और cos x त्रिकोणमितीय फंक्शन है, फिर उसका करना पड़ेगा चेन रूल की मदद से, यानी ये हो जाएगा cos का क्या होता है माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, ये हो गया प्लस। फिर log का करेंगे तो 1 अपॉन, इस बार लिखा है cos 2x, तो cos 2x नीचे गया। फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2x होगा, और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 2x जो है उस 2x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले log का, फिर cos का, और फिर इस 2x जो एंगल के अंदर है वो 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। चलिए प्लस, फिर इस log का करेंगे तो 1 अपॉन cos 3x,
फिर cos 3x का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का करेंगे फिर से तो 3 इंटू 1 होगा, 3 इंटू 1 होगा। सेपरेट कर लीजिए तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा क्योंकि साइन है, तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस, इस 2 को बाहर ले आते हैं तो ये हो गया 2 यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा साइन 2x बटा कॉस 2x, साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, इस 3 को बाहर ले आए, और यहाँ क्या है साइन 3x अपॉन कॉस 3x। ध्यान से देखिएगा तो सारा टर्म क्या है, एक तो माइनस में है तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, दूसरी बात हर टर्म में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो सारा क्या हो जाएगा 10 के रूप में बदल जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, माइनस को कॉमन कर लिए तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x, माइनस हो गया ये प्लस, यहाँ पे 2 है और साइन 2x अपॉन कॉस 2x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 2x, फिर यहाँ पे प्लस 3 है और साइन 3x अपॉन कॉस 3x, तो यहाँ पे 10 3x हो जाएगा, तो ये हो गया 3 10 3x। इस y को यहाँ से हटाना होता है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर y इंटू, माइनस बाहर लगा दिया, माइनस लगा है, माइनस y इंटू 10x प्लस 210 2x प्लस 310 3x। y का मान रख लीजिए तो y का मान ये पूरा का पूरा यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx, y का वैल्यू यहाँ से सवाल जो दिया रहेगा वही यहाँ पे देख सकते हैं, y बराबर किए थे ना, तो ये हो गया y क्या है cos x cos 2x और cos 3x। ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है या माइनस लगा दिए, ब्रैकेट के अंदर है 10x प्लस नीचे लिख रहे हैं 210 2x और प्लस 310 3x। क्लियर है, कोई हार्ड नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा, बन जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, लॉग लेने की वजह से ये सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होने के बाद डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। चेन रूल का मदद लेंगे, जहां पे क्या हो जाएगा लॉग का पहले होगा उसके बाद cos x का होगा, और एंगल में कुछ और टर्म है x के अलावा तो फिर उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, अरेंज कर लेंगे। इस y को यहाँ से हटाएंगे, कोना कोनी गुना हो जाएगा और y के मान को वापस से रिप्लेस कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, एक सवाल बनाते बनाते पसीना चलने लगता है। अच्छा ये सवाल का गर्मी है कि रियल में गर्मी है, इतना हमको तो लगता है सवाल का गर्मी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 को बनाते हैं। सवाल यहाँ दिया हुआ है कि अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। ध्यान से अगर देखिएगा तो सबसे पहले तो ये रूट के अंदर है, उसके बाद ये है u अपॉन बी यानी m अपॉन n के रूप में, और ऊपर देखेंगे तो ये m इंटू एन है, ये m n p, मतलब 2-3 टर्म यहाँ पे मौजूद है। और रूट के बारे में अगर मालूम होगा तो किसी भी चीज के अगर ऊपर रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है उसके पावर में हाफ। क्या होता है, उसका पावर हाफ होता है। तो सबसे पहले तो इस पावर को हम हाफ कर देते हैं ताकि क्या हो जाए, ये m टू दी पावर n का हो जाए, ये पूरा का पूरा m कहलाए और पावर जो होगा वो कहलाएगा n। तो देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला काम है कि ये मान लिए हम y बराबर जो भी समीकरण दिया हुआ है वो y के रूप में है, ये है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। इसको आप पावर में लिख सकते हैं, तो पावर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। और किसी भी चीज में रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो हम इसके ऊपर लगा दिए पावर हाफ। क्या लगा दिए, पावर हाफ। अब ये पहले इस टोटल को देखेंगे तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। पहला टर्म टूटेगा m टू दी पावर n के रूप में,
दूसरा m अपॉन n के रूप में और तीसरा m इंटू n के रूप में। कंफ्यूज नहीं होना है कि इतना इतना एक बार में कैसे होगा, अलग अलग होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, भारी नहीं है। फॉर्मूला सीरियली लगेगा, एक बार में नहीं लगेगा, अलग अलग लगेगा तो आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होते चला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगाने पर, यहाँ लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर, ये पूरा में लॉग लगा दिए हैं, log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, पावर में क्या है हाफ। इसको देख करके लग रहा है कि ये log m टू द पावर n है, तो ये n क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये n नीचे आ गया, ये क्या है log m इंटू n। तो फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं कि क्यों हुआ, तो फॉर्मूला है log m टू द पावर n। log m टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा समझने में और बनाने में। दूसरी बात, अब जब ये टूट गया तो ये दिख रहा है कि ये m बटा n के रूप में, पूरे को अगर इसको थोड़ा देर के लिए m माना जाए और इसको n माना जाए तो m बटा n के रूप में है ना, तो ये हो जाएगा हमारा log y बराबर 1/2 इंटू log, ये पूरा m के रूप में टूटेगा तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, और ये माइनस में टूटेगा तो इसको अलग सेपरेट कर लिए, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है क्योंकि ये 1/2 जो है दोनों में गुणज होगा, 1/2 दोनों में गुणज होगा, और यहाँ लिख देते हैं ये log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। सेपरेटली ध्यान से समझिए, ये पहला m टू दी पावर n तोड़ दिए, फॉर्मूला लिख दिए, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये क्या है m बटा n के रूप में है, तो ये हो जाएगा log n माइनस, ये पूरा n है तो log m बटा n। अब ये इनटू में है, ये सारा क्या है इनटू में है, तो इनटू में तो क्या हो जाएगा प्लस में टूटेगा, तो log m प्लस n के रूप में, और ये log m प्लस log n प्लस log p के रूप में। तो यहीं लिख देते हैं, ये हो गया अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, तो log y बराबर 1/2 इंटू, ये टूट जाएगा log x माइनस 1 प्लस, ये हो गया log x माइनस 2। ध्यान से देखिए, ये m प्लस n के रूप में टूट गया, उसी तरह से ये सारा भी टूटेगा, ध्यान से देखिए, तो ये हो गया log x माइनस 3। ध्यान से देखिए, ये टूटता प्लस में, लेकिन इस माइनस के वजह, क्योंकि माइनस ये पूरा में लगा हुआ है, तो इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया log x माइनस 3, और फिर ये भी माइनस में टूटेगा तो log x माइनस 5, ये 4 है, 3 के बाद 4 उसके बाद 5। अच्छा ये मत समझिएगा कि ये माइनस में टूटा हुआ है, नहीं, प्लस में टूटा था, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ क्या है, इस होल में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में अगर ये प्लस में टूटेगा तो ये माइनस क्या कर देगा, सबको माइनस कर देगा, इसलिए हम क्या कर दिए इसमें माइनस लगा दिए। तो अब ये सारा अलग अलग हो चुका है, सारा सेपरेटेड है, आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का करिएगा तो 1/y, और फिर y का होगा तो ये dy अपॉन dx बराबर, ये 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर छोड़ दीजिए। पहला है log x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1। इसी तरह से सब बटे में चलता चला जाएगा, और उसके बाद क्या है प्लस है, log क्या है x माइनस 2 है ना, तो वो नीचे आ जाएगा, यानी x माइनस 2। अच्छा यहाँ पे अगर ये समझिएगा कि इसको भी डिफरेंशिएट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू 1 होगा, जैसे x माइनस 1 है, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0, तो 1 होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 होगा, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम लॉग का करते जाते हैं। उसके बाद सारा में माइनस लगा हुआ है और सब बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3 माइनस x
क्लियर है? ये हो गया log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5 सभी क्या हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब यह क्या करना है, इस y को हटाना है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू वाई, और ये आ गया है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। y का वैल्यू लाइए, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, y का वैल्यू यहाँ से लाइए, ये समीकरण यहाँ माने हुए हैं, यहाँ से ले आएंगे। y का वैल्यू क्या है, अंडर रूट और 1/2 को बाहर रखिए, 1/2 को कांस्टेंट टर्म था तो इसको बाहर रख दिए, ये हो गया 1/2 इंटू अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ये ब्रैकेट के अंदर है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और माइनस वाले टर्म को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये है माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 1 अपॉन एक्स माइनस 4 1 अपॉन एक्स माइनस 5। क्लियर है, सेपरेटेड, समझ में आ गया क्लियरली? और ये गर्मी जो है ये इस सवाल का गर्मी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि log x टू दी पावर cos x, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, ये क्या है ux है और ये क्या है vx है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि दिया गया फंक्शन जो भी है वो y के रूप में क्या है, ये लेट y इक्वल टू log x टू दी पावर cos x। आसानी से बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा m टू दी पावर n हो जाएगा अगर log लगाएंगे तो log लगा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों ओर log लगाने पर, तो दोनों ओर log लगा देंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर, ये हो जाएगा log ऑफ log x टू दी पावर cos x। ये log अपने जगह पे है, ये log टू दी पावर log x है, तो ये m टू दी पावर n है, ये m है और ये n है, तो ये आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा log y बराबर cos x log ऑफ log x। ये क्यों हुआ, तो फॉर्मूला है, चूंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, log m इन टू दी पावर n होता है n log m, m log m टू दी पावर n होगा तो n log m हो जाएगा। तो अब ये क्या है, दो फंक्शन के गुणज के रूप में, जिसको फर्स्ट को हम मान लेते हैं u और दूसरे को मान लेते हैं v, तो इसको आसानी से u इंटू v वाला फॉर्मूला लगा करके आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का करिएगा तो 1 अपॉन y, फिर y का होगा तो dy अपॉन dx बराबर u इंटू v है, u का डिफरेंशिएशन v से गुना, v का डिफरेंशिएशन u से गुना। तो पहले हम करते हैं इसका, क्या है ये log x का डिफरेंशिएशन, सॉरी x cos x का करेंगे तो माइनस sin x, u का डिफरेंशिएशन हो गया, v से गुना है यानी log ऑफ log x से गुना, फिर क्या होता है प्लस। इस बार सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इस log का करिएगा तो 1 अपॉन x होता है, x के जगह लिखा हुआ है log x, तो log x ये पूरा का पूरा बटे में आ गया। log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस log के लिए करेंगे तो log 1 अपॉन x होता है, x के जगह लिखा है log x, तो log x बटे में आ गया, इनटू फिर इस log का भी करना पड़ेगा, यानी log x का करेंगे तो 1 अपॉन x, ये हो गया v का डिफरेंशिएशन, u से गुना करना है यानी कैसे cos x से गुना करना था, गुना कर दिए, अरेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस लगा हुआ है sin x इंटू log ऑफ log x प्लस ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा cos x, ये cos x अपॉन इसको लिख सकते हैं x log x। ध्यान देखिए ये माइनस लगा, माइनस हो गया sin x इंटू log ऑफ log x प्लस ये हो गया cos x अपॉन x इंटू log x। चाहे तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आंसर इसका लिख सकते हैं। इस y को यहाँ से हटाना पड़ेगा तो y हटा करके उधर ले आते हैं,
ये हो गया हमारा dy अपॉन dx बराबर y इंटू, ये हो गया माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग x प्लस कॉस x अपॉन x लॉग x। ध्यान से देखिएगा ना, तो इसमें माइनस लगा हुआ है, तो कोशिश करेंगे माइनस वाले टर्म को बाद में लिखा जाता तो बढ़िया होता है। तो माइनस वाले टर्म को बाद में लिख देते हैं, और दो चीज कर रहे हैं, यहाँ पे y के मान को भी ला रहे हैं। y के वैल्यू यहाँ पे है क्या है, log x टू दी पावर cos x। y के वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, ये हो गया log x टू दी पावर cos x। और यहाँ पे हम थोड़ा सा सेपरेट किए हैं, क्या किए हैं, माइनस वाले टर्म को बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिखते हैं। तो ये प्लस वाला पहले है cos x अपॉन x इंटू लॉग x इंटू लॉग x, माइनस वाला टर्म है माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और दिया हुआ है x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x। जब ऐसे फंक्शन हो, क्या हो, दो अलग अलग फंक्शन हो, यानी u और प्लस v के रूप में, मतलब दो अलग अलग प्लस में हो या माइनस में हो, तो ऐसे सवालों को हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। क्या करेंगे, इसको पहले मान लेंगे, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर वापस ला करके इसके मान को ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, y के रूप में है, यानी लेट y बराबर दिया हुआ है x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x। इस दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करने के लिए डिफरेंशिएट, अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। अब अगर यहाँ पे आप क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करें, तो ये क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बराबर u को x के सापेक्ष अवकलित कीजिएगा तो du अपॉन dx कहलाएगा। उसी तरह से v को x के सापेक्ष करेंगे तो वो dv अपॉन dx कहलाएगा। मान लिए इसको समीकरण फर्स्ट। फिर से यहाँ ध्यान देखिए क्या लिखे, पहले तो इसको मान लीजिएगा y के रूप में, और ये अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम होगा, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा और गलत ही आएगा आंसर। तो क्या कर लिए, इसको अलग मान लिए u और इसको बोल दिए v। अब यहाँ पे अगर इस समीकरण को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो ये y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, u का du अपॉन dx और v का dv अपॉन dx, समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, इस u को जो माने और v को जो माने हैं अलग से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ले जाकर के u को अलग करेंगे, v को अलग करेंगे, तो वहां से निकलेगा du अपॉन dx और यहां से निकलेगा dv अपॉन dx। दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद समीकरण 1 इस समीकरण 1 में ला करके रख देंगे तो हमारा ये dy अपॉन dx का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो कर लेते हैं। नाउ u बराबर क्या माने हुए हैं, x टू दी पावर x, यहां लगाएंगे लॉग, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगाने पर, दोनों ओर लॉग लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका log u बराबर, ये हो जाएगा log x टू दी पावर x, m टू दी पावर n है तो n क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी log u बराबर x log x। क्यों हुआ तो जान रहे हैं आप, log m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n log m के रूप में, लिख दिए। अब इसको आसानी से, ये क्या है, u इंटू v के रूप में है, x इंटू लॉग x, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log u का करेंगे, log u का पहले तो 1 अपॉन u, और फिर u का करेंगे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो du अपॉन dx, जिस तरह से log y का होता था उसी तरह से log u का हो रहा है। ये क्या है, u इंटू v के रूप में, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू लॉग x से गुना, प्लस log x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 अपॉन x और x से गुना, x का डिफरेंशिएशन 1 log x से गुना प्लस log x का डिफरेंशिएशन x से गुना, ये x और x आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx बराबर log x, और यहाँ कट के बचेगा 1। इस u को यहाँ से हटाइए, ये हो जाएगा du अपॉन dx बराबर u इंटू log x प्लस 1। u का मान क्या है, x टू दी पावर x,
इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा log u अपॉन du अपॉन dx बराबर x टू दी पावर x log u का मतलब u का वैल्यू इंटू log x प्लस 1। du अपॉन dx हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी प्रोसेस से क्या करेंगे, v को भी डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पर ला करके इसका मान रख लेंगे। तो यहां पे अब क्या कर रहे हैं, अगेन पुनः अगेन कर रहे हैं v का बात। v क्या है हमारा 2 टू दी पावर साइन x, 2 टू दी पावर साइन x है। तो 2 का पावर x है, तो हम एक फॉर्मूला यहां पढ़े थे कि अगर a टू दी पावर x हो, a टू दी पावर x हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ पे वो या तो फॉर्मूला लेकर के बनाइए या तो लॉग लेकर के बनाइए। तो नॉर्मली जो प्रोसेस हम लोग चल रहे हैं उसी प्रोसेस पे चलते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगाने पर ये हो जाएगा log v बराबर, ये हो गया log 2 टू दी पावर साइन x, ये नीचे आ जाएगा, ये हो गया log v बराबर साइन x नीचे आ गया और log 2 साइड। हम यहां देख रहे हैं ये क्यों हुआ है, रीजन ये लिख सकते हैं साइड में। अब ये देख रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करना है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, log 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसको कोशिश करिएगा बाहर छोड़ दीजिएगा, सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन करिएगा तो वो बेटर रहेगा। क्या करेंगे, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो log v का हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx। इस log को बाहर छोड़ दिए यानी log 2 को बाहर छोड़ दिए, कांस्टेंट टर्म था, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये u इंटू वी के रूप में है तो u इंटू वी के रूप में बनाएंगे, कोई बात नहीं, बना सकते हैं। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos हो जाएगा इंटू log 2 से गुना, ठीक। सेकेंड टर्म में जब जाइएगा आप प्लस करके log 2 का डिफरेंशिएशन करिएगा तो log 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होने के वजह से वो क्या हो जाएगा 0 में चला जाएगा, तो उस टर्म को हम लिखे ही नहीं। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर छोड़ते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। v को यहां से हटाएंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर v इंटू ये हो गया, या इसको पहले लिख दे दिए cos x को पहले लिख देते हैं और log 2 को बाद में लिख देते हैं। v को रिप्लेस करेंगे, v का मान रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर v का वैल्यू क्या है 2 टू दी पावर साइन x ना, तो 2 टू दी पावर साइन x इंटू cos x इंटू log 2। अब हमको dv और du मतलब dv अपॉन dx और du अपॉन dx दोनों मालूम चल गया है। इस दोनों का अगर समीकरण 1 में ला करके रख दिया जाए यहाँ पे तो हमारा फाइनली dy अपॉन dx का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं। तो ये अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ये अलग पार्ट है, ठीक है। समीकरण 1 में du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx का मान रखने पर, दोनों का मान रख दीजिए। तो ये हो गया हमारा dy अपॉन dx बराबर, du अपॉन dx का वैल्यू क्या निकला है x टू दी पावर x इंटू log x प्लस 1, फिर यहाँ माइनस था माइनस लगा दिए, dv अपॉन dx का वैल्यू क्या आया है 2 टू दी पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2। ये फाइनली हमारा यहाँ से आंसर निकल गया। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ दिया हुआ है x प्लस 3 टू दी पावर 2 x प्लस 4 टू दी पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 4। तो इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर लॉग लगाएंगे तो ये तो पहली बात है कि इनटू में है तो सारा सेपरेट होकर के प्लस में चला जाएगा। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि पावर में सब पे है, पावर यहाँ 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है। तो नॉर्मली जो पावर होता है वो क्या होता है m टू दी पावर n का टर्म होता है, तो वो m टू दी पावर n के टर्म में डिफरेंट अलग हो जाएगा, टूट जाएंगे, n log m के रूप में हो जाएगा। तो बहुत आसान है, लॉग लगाने पर ये सारे सवाल आसानी से बन जाते हैं। तो लॉग लगाते हैं तो लिखेंगे सबसे पहला काम कि मान लेते हैं कि ये दिया गया फंक्शन y के रूप में है, यानी y बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर q प्लस मतलब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। लॉग लगा देते हैं, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगाने पे। तो ये हो गया हमारा log y बराबर log ऑफ, ब्रैकेट में रखते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब और x प्लस 5 पर पावर 4। तो सबसे पहली बात तो ये दिख रहा है कि ये इनटू में है, सारा का सारा इनटू में है, m इंटू एन के रूप में। तो वो क्या हो जाएगा, सेपरेट होकर के प्लस में टूट जाएगा। यानी इसको लिखेंगे log y बराबर log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये टूटेगा log x प्लस 4 का पावर 3 प्लस ये टूटेगा log x प्लस 5 का पावर 4। सेपरेटली ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, जो इनटू में था वो सारा प्लस में होकर के टूट गया। तो चाहे तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं क्यों हुआ, साइड में लिख दीजिएगा log m इंटू एन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n के रूप में, इसीलिए हम तोड़ करके इसको अलग कर दिए। दूसरा देख रहे हैं कि ये m टू द पावर n है, ये भी m टू द पावर n है, ये भी m टू द पावर n है, तो n नीचे आ जाएगा। ये लिखाएगा log y बराबर 2 log x प्लस 3, n नीचे आ गया, n log m हो गया, प्लस ये भी उसी तरह से हो जाएगा तो 3 log x प्लस 4 और ये भी हो जाएगा तो 4 log x प्लस 5। ये क्यों हुआ, चूंकि फॉर्मूला होता है log m टू द पावर n और ये टूटता है n log m के रूप में, फॉर्मूला ऐसा होता है इसलिए हम लोग ऐसा किए। अब आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का करेंगे तो 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये 2 कांस्टेंट है, 2 को छोड़ दीजिए बाहर। log x का करेंगे तो 1/x होता है और x के जगह लिखा हुआ है x प्लस 3। इसका अगर अलग से करने का मन होगा कि सर x प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्या, तो नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x प्लस 3 का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 1, तो कोई फायदा करने का नहीं है। फायदा तब होता है जब इसका कोई फर्क पड़े, यानी 2, 3, 4, 5 आ जाए या कोई दूसरा टर्म आ जाए जो इस पे प्रभाव डाल सके। अगर ये इस पे प्रभाव नहीं डालता है तो इसका डिफरेंशिएशन करने का जरूरत नहीं है। प्लस इसी तरह से ये 3 हो गया, इंटू log x का करेंगे 1/x प्लस 4, इस बार नीचे आएगा, प्लस ये हो गया 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x प्लस 5 आएगा नीचे। सेपरेट कर दीजिए और एक ही साथ कर रहे हैं, इस y को भी हटा रहे हैं। इस y को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो y को क्रॉस कर देंगे, ये हो गया dy अपॉन डी एक्स बराबर y इंटू, ये y इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2/1x प्लस 3 प्लस ये 3 हो गया, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3/x प्लस 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/x प्लस 5। इस y का मान रखना है, तो y का मान क्या है, ये है, समीकरण से ला करके इसको सवाल से ला करके रख देंगे। y का वैल्यू है x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का पावर 4 और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2/x प्लस 3/x प्लस 4 और 4/x प्लस 5। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। मेरा मानना है कि स्क्रीनशॉट मत लिया करिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको मेंटली एक विकलांग बना देता है। मतलब कि कहने का ये है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलो बाद में बना लेंगे, अभी स्क्रीनशॉट लेकर के रख देते हैं, तो वो आपको क्या करता है, एक तरह से आलसी बना देता है। तो ऐसा काम ना करें। क्या करें, आप कॉपी साथ ही रखे, रफ करते जाएं, हो सके तो नोट बना लीजिए। नोट बना लीजिएगा तो बाद में रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस अच्छा रहेगा कि बाद में रिविजन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो सवाल देख करके पूरा लग रहा होगा पूरा भारी भरकम सवाल है, x प्लस 1/x टू दी पावर x, फिर x टू दी पावर 1 प्लस 1/x। तो सवाल भारी है, उससे कोई दिक्कत डरने की बात नहीं है। हमारे पास भी क्या है, लॉग नाम का रामबाण है, एक बाण में सारा कहानी खत्म। और ये ऐसा रामबाण है कि बड़े बड़े सवालों को ढेर कर देता है। तो चलिए लॉग का सहारा लेते हुए सवालों को बनाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लेंगे कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो y के रूप में। लेट y बराबर दिया हुआ है x प्लस 1/x
टू दी पावर x प्लस ये हो गया x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। अभी हम लोग जस्ट एक सवाल देखे थे और बताए थे उसमें क्या हो, जब दो टर्म अलग अलग हो, प्लस में माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं u और v मान करके बनाते हैं, जिससे और आसानी से इसको बनाया जा सकता है। तो इसको मान लेंगे क्या चीज, u, और इसको मान लेते हैं v। इसी को यहीं पे अगर x के सापेक्ष अवकलन किए थे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इसका जस्ट एक सवाल हम लोग बनाए थे और इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 मान लिए क्या करेंगे, समीकरण में dy अपॉन dx और dv अपॉन dx का वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं अब हम, मेरा काम क्या है कि इन दोनों को u और v को अलग से डिफरेंशिएट करें और समीकरण 1 में ला करके रखें। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं नाउ u का मान, u का वैल्यू क्या है हमारा, u बराबर लिखे हुए हैं x प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर x। u माने हैं ये, u ले लिए। अब इसको log लगाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, रामबान, यही है हमारा, रामबान लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारा log u बराबर log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर x। ये m टू दी पावर n का टर्म है क्या, तो n आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा log u बराबर x log x प्लस 1 अपॉन x। log लगा दिए, ये x आ गया नीचे, ये हो गया u इंटू v के रूप में। डिफरेंशिएट कर लेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का करिएगा तो 1 अपॉन u और u का करेंगे तो du अपॉन dx। ये u इंटू v है तो x का डिफरेंशिएशन 1 log x प्लस 1 अपॉन x से गुना, प्लस इसका डिफरेंशिएशन इस बार होगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस दिया हुआ है 1 अपॉन x इंटू, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले log का किए तो ये बटे में आ गया और इसका डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा तो x का डिफरेंशिएशन 1, और याद होगा कि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। फॉर्मूला में जाकर के देख लीजिएगा, समझ में आएगा। ये होता है 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो ये प्लस हो गया माइनस, ये हो गया log x का डिफरेंशिएशन, x से गुना करना है ना तो यहाँ पे x से गुना कर दिए। क्लियर है। अब एक बार सेपरेट करते चलिए, ये हो गया 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 1 से गुना करेंगे तो ये ज्यों का त्यों, यानी x प्लस 1 अपॉन x प्लस, इसको एलसीएम भी ले लेते हैं, काम करते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम हो जाएगा x और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और पावर ऊपर 1 है। या एक बार इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, ये 1 अपॉन हो गया, 1 अपॉन हो गया और इसको हम एलसीएम ले रहे हैं नीचे एलसीएम ले रहे हैं तो x और यहाँ से 1 है तो x का एलसीएम x कोना कोनी गुना होगा तो ये हो गया x स्क्वायर और प्लस 1 रहेगा तो ज्यों का त्यों इंटू, इसका भी अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x स्क्वायर माइनस 1 और बाहर में ये x है, ये x बटे के बटे में है तो पलट करके क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा और यहाँ से कोशिश करिएगा तो एक x यहाँ से कट जाएगा, एगो x फिर भी बचेगा। सेपरेट करिए 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, ये हो गया प्लस, ये पलट गया, पलट के हो गया x ऊपर चला गया और x स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ गया इंटू, ये है x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या है, एगो x बचा, इस x से कटने के बाद फिर भी देख रहे हैं यहाँ पे एगो x और एगो x, इसका भी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से u को हटाएंगे तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो कोना कोनी गुना कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस, यहाँ से u को भी हटा देना था, चलिए एक लाइन और, x स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, u को यहाँ से हटाएंगे, ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ u आएगा और u का वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। चलिए ये हो गया x प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर x,
यहाँ u होगा ना, और ये ब्रैकेट में बचेगा हमारा log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। du अपॉन dx का वैल्यू हमारा निकल चुका है। अब क्या करना है, v को डिफरेंशिएट करना है अगेन, या पुनः क्या कर रहे हैं, v को कर रहे हैं। v का वैल्यू क्या माने हुए हैं, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो फिर से यहाँ पे रामबाण चलाते हैं, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगाने पे, लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग v बराबर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। फिर इसको देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो ये m टू द पावर n का होगा, यानी n नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग v बराबर 1 प्लस, ये नीचे आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू यहाँ बच गया log x, ये नीचे आ गया। अब हम देख रहे हैं कि क्या है, u इंटू v के रूप में है तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, लॉग v का 1 अपॉन v का डी वी अपॉन डी एक्स। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है, log x से गुना, यानी फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन log x से गुना प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स इससे गुना होगा, यानी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स से गुना। अरेंज कर लीजिए, ये हो गया 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x प्लस, इसको 1 अपॉन एक्स को छोड़ दीजिए, इसको एलसीएम ले लेते हैं, एक्स एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और ऊपर हो जाएगा x प्लस 1, तो एलसीएम लेंगे तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो ये हो गया 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस x प्लस 1 बटे x इंटू एक्स करेंगे, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए ये v को भी हटा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ये माइनस है, माइनस इस माइनस वाले टर्म को रहने दीजिए, यहाँ v हो गया, ये माइनस है इसमें, और एलसीएम लेंगे दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है तो ये हो गया माइनस लॉग एक्स प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1। और कोशिश करिए कि जो जिसमें माइनस लगा हुआ है ना उसको बाद में लिखिए तो बेटर है, उसको बाद में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, v का वैल्यू क्या माने हैं, v को माने हुए हैं x टू दी पावर 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स, ये हो गया x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, इसको सेकेंड लिख देते बाद में लिख देते हैं, या चाहे तो इसको आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सेपरेट करिए, इसको प्लस वाले को बाद में पहले लिख देते हैं, यानी x प्लस 1 इधर हो गया और माइनस लॉग x बाद में हो गया, बटे में है एक्स स्क्वायर। हम अब निकाल चुके हैं यहाँ से du का u का डिफ्रेंशिएशन और यहाँ पे v का डिफ्रेंशिएशन। du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स को अगर समीकरण 1 में ला करके रख दिया जाए तो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोनों को समीकरण 1 में रखते हैं, दोनों का समीकरण 1 में रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं हम यहाँ पे। ये हो गया हमारा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में du अपॉन डी एक्स तथा dv अपॉन डी एक्स का मान रखने पर, दोनों का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, ध्यान देखिए du अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x, और ब्रैकेट के अंदर है
log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा du अपॉन डी एक्स का वैल्यू। प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख दिए, नीचे लिख रहे हैं dv अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, x टू दी पावर x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया v का वैल्यू। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x। ये कहावत सुने हैं, नाव पे जहाज और जहाज पे नाव, सॉरी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x। वो कहावत सुने हैं कि कभी गाड़ी पर जहाज, कभी जहाज पर गाड़ी, वही हाल है। कभी log x पर पावर x है और कभी x पर पावर log x। टेंशन नहीं लेना है, क्या करेंगे, सेपरेटेड है तो इसको u और v मानेंगे और log लगा करके आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आप मान लीजिए कि दिया गया फलन क्या है, y के रूप में है। तो थोड़ा सा सेपरेटेड इधर लिखते हैं ताकि जगह घट जाता है बाद में। ये हो गया लेट y बराबर माने हैं log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x। इसको मान लेते हैं क्या चीज, u, और इसको मान लेते हैं v। x के सापेक्ष अगर इसी का डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो ये हो जाता है dy अपॉन डी एक्स बराबर u का du अपॉन डी एक्स प्लस v का dv अपॉन डी एक्स। इसको मान लेंगे समीकरण 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि u और v को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और समीकरण 1 में ला करके रख दीजिए, तो फाइनली हमारा आंसर dy अपॉन डी एक्स निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पे नाउ u क्या है हमारा, u है log x टू दी पावर x। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन रामबाण, जिसको हम लोग बोलते हैं रामबाण लगाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगा दिए। ये हो गया हमारा log u बराबर ये हो गया हमारा log ऑफ log x टू दी पावर x। ये m टू दी पावर n आपको समझ में आएगा, ये क्या है, m टू दी पावर n के रूप में है तो n आ जाएगा नीचे, यानी ये हो गया log u बराबर x log ऑफ log x। x नीचे आ गया, log ऑफ log x। फॉर्मूला लिख सकते हैं, समझ में आ गया तो फॉर्मूला साइड में लिख सकते हैं कि क्यों हुआ। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये u है और ये v है, u इंटू v के रूप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर x का फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू लॉग ऑफ log x, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड से गुना, प्लस सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट वाला इस log का करेंगे तो 1 अपॉन x होता है, x की जगह log x लिखा है तो log x नीचे आ गया। फिर इस log का भी करना पड़ेगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा। ये हो गया सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट से गुना करना है तो x से गुना कर दिए। देखिए ध्यान से 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट से गुना। ये x और ये x आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर log ऑफ log x प्लस ये हो गया 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x। इस u को यहाँ से हटा देते हैं, u को यहाँ से हटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स डी यू अपॉन डी एक्स बराबर u इंटू ये हो गया ब्रैकेट के अंदर log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन x, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x। u के वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर u का वैल्यू क्या है log x टू दी पावर x, यानी ये हो गया log x टू दी पावर x और ब्रैकेट के अंदर है log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x, बार बार log छूट जाता है। चलिए अब क्या करेंगे, हमारा डी यू अपॉन डी एक्स निकल गया, उसी तरह से v का निकाल लेना है। तो अगेन यानी पुनः v को करेंगे तो v है हमारा x टू दी पावर log x।
x टू द पावर log x। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इसको नीचे उतारना है तो क्या करेंगे, log आपको लेना पड़ेगा, यानी टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों ओर log लगाने पर ये हो गया हमारा log v बराबर, ये हो जाएगा log x टू द पावर log x। ये m टू द पावर n है तो log x नीचे आ जाएगा, यानी log v बराबर हो जाएगा log x इंटू log x, डबल log x, log x इंटू log x। फर्स्ट का डिफरेंस है सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंस है फर्स्ट से गुना। चलिए कर लेते हैं, आसानी से फटाफट कर लेते हैं। ये हो गया 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x, सेकंड से गुना यानी log x से गुना, प्लस इस log x का करेंगे तो वही होगा 1/x और फर्स्ट से गुना करेंगे तो ये हो गया log x। दोनों को सेपरेट करिएगा तो 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, सेपरेट कर लीजिए, दोनों सेम टर्म है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log x अपॉन x, दोनों जगह पे दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो ये क्या हो गया 2 log x अपॉन x, दोनों सेम टर्म है। इस v को यहाँ से हटाइए तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू हो जाएगा 2 log x अपॉन x, v का वैल्यू रख दीजिए डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, v का वैल्यू क्या है x टू द पावर log x, x टू द पावर log x इंटू 2 log x बटा x। अब हम क्या कर चुके हैं, u और v को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो समीकरण 1 में ले जाकर के इसको मान को पुट कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx का मान रखने पर, दोनों का मान यहां पे रख देते हैं। तो समीकरण 1 में दोनों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा dy अपॉन dx बराबर, du अपॉन dx का वैल्यू क्या निकाले हैं, ये रहा, ये है हमारा log x टू द पावर x इंटू log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x। ठीक है, ये निकल गया हमारा du अपॉन dx का मान, और dv अपॉन dx का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस x टू द पावर log x इंटू 2 log x बटा x। यहाँ तक ला करके छोड़ सकते हैं अगर आगे आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आंसर कब मेल आते हैं, जब हमको आंसर मालूम होता है। तो अगर आंसर आपको मालूम नहीं है तो जहां आपका लास्ट स्टेप आ सकता है, आने दीजिए, वहां तक लाइए और उसको छोड़ दीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही गर्मी ला देने वाले सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।